अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल हकाइक टीवी से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का मौजू गुफ्तगू बाजरे की रोटी है। गांव देहात के लोग इससे बखूबी वाकिफ हैं। जानवरों को बाजरे का चारा डाला जाता है। चिकने, गोल, चमकदार बीज होते हैं। इंसान इन बीजों का आटा बनाकर रोटी खाते हैं। इसकी रोटी काफी घी में पकती है, वरना गले से नीचे नहीं उतरती। गंदम से पहले यानी आज से कुछ अरसा पहले लोग बाजरे की रोटी ही इस्तेमाल किया करते थे और समझा यह जाता था कि गंदम का इस्तेमाल अमीरों कबीर लोग करते हैं। लेकिन आज कुदरत का निज़ाम देखिए कि बाजरा गरीबों की कुव्वते खरीद से बाहर निकल चुका है और गंदम हर कोई खरीद लेता है। अगर बात की जाए बाजरे की ग़िज़ाई अज्जा की, तो बाजरे में 67% कार्बोहाइड्रेट, 11.6% प्रोटीन, फौलाद, फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B6, विटामिन B12 और मादनी नमकियात पाए जाते हैं। अगर बात की जाए इसके मिजाज की, तो इसका मिजाज खुश्क और सर्द होता है। अगर इसकी मिकदार खुराक देखी जाए तो वो सिर्फ एक रोटी है। बाजरे के फवायद में बाजरे की रोटी देसी घी में पकाकर खानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत खुश्क होता है। काफी घी पी जाता है। इसकी खुश्की को घी की गर्मी दूर करके इसे मकवी ग़िज़ा बना देती है। बूढ़ों के लिए ये खास ग़िज़ा है, क्योंकि कमर के उज़लात को खुसूसन ये फायदा पहुंचाती है। अगर मुदावमत के साथ इस्तेमाल की जाए यानी मुसलसल बाजरे की रोटी इस्तेमाल की जाए तो चेहरे को लाल कर देती है, दिल के लिए कुव्वत बख्श है। घी के साथ हरारत ग़रेज़ी को मुश्ताल करके कुव्वत बाह बढ़ाती है, देर से हजम होती है, नफख पैदा करती है। लेकिन टोटली यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये बहुत बेहतरीन और अच्छी चीज है। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें सही तौर पर बाजरे से मुस्तफीद होने की तौफीक अता फरमाए। हकाइक टीवी से इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए मौजू गुफ्तगू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।